हेलो गाइस, आज हम टोटल 75 क्वेश्चन हल करेंगे जो सीजीपीएससी, व्यापम, शिक्षक भर्ती, पुलिस, एडीओ सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो अर्थव्यवस्था और भूगोल से भी लिया गया है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन। कृषि के लिए आदर्श उर्वरक एनपीके के अनुपात होती है। इसका आंसर है बी 4:2:1। साथ ही यह भी याद रखेंगे कि उर्वरक उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। अगला है, ट्राइफेड का गठन कब किया गया? इसका आंसर है डी 1987 में। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। फिर है, भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय अवस्थित है। इसका आंसर है डी दिल्ली। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है? इसका आंसर है बी कृषि मूल्य आयोग। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। ठीक है, याद रखना। अगला है, न्यूनतम समर्थन मूल्य में कौन सा फसल शामिल नहीं है? इसका आंसर है सी गन्ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था बफर स्टॉक सुरक्षित रखती है? इसका आंसर है ए भारतीय खाद्य निगम। बफर स्टॉक में चावल व गेहूं को सुरक्षित रखा जाता है। अगला है, हरित क्रांति कृषोन्नति योजना कब शुरुआत किया गया था? इसका आंसर है बी 2005 में। अगला है, हरित क्रांति कृषोन्नति योजना में कौन कौन से घटक योजनाएं हैं? इसका आंसर है डी एकीकरण बागवानी विकास मिशन। बी है कृषि विपणन पर एकीकृत योजना। सी है कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा डी उपरोक्त सभी। अगला है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का गठन कब किया गया? इसका आंसर है डी 1985 में। अगला है, प्रथम राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है सी एम.ए. स्वामीनाथन। अगला है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर है ए 1998 से 99। अगला है, राष्ट्रीय कृषि बीज निगम की स्थापना कब किया गया? इसका आंसर है सी 1963। अगला है, पूसा कैंपस क्यों प्रसिद्ध है? इसका आंसर है डी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्यालय के लिए। अगला है, बफर स्टॉक के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। इसका आंसर है सी उपयुक्त दोनों आएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा आएगा? केवल चावल ए, बी केवल गेहूं, सी उपयुक्त दोनों। ठीक है, इसका आंसर आएगा उपयुक्त दोनों। अगला है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई? इसका आंसर है सी 1952 में। अगला है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत हुई? इसका आंसर डी है 1999 से 2000। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना चली
इसका आंसर है सी 1951 से 56। ठीक है, इसका प्रारूप है रॉल्ड डोमर द्वारा किया गया था। इसका प्रारूप हेराल्ड डोमर द्वारा किया गया था। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। इसका आंसर है सी कृषि। अगला है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका आंसर है डी वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है पूर्ण जैविक कृषि वाला प्रथम राज्य है। इसका आंसर है सी सिक्किम। देखिए वर्ष 2016 से, ठीक है, सिक्किम है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो लक्षद्वीप होगा। ठीक है, अगला है हरित क्रांति का संबंध किस व्यक्तित्व से है? इसका आंसर है सी M.A. स्वामीनाथन। अगला है हरित क्रांति शब्द किनके द्वारा दिया गया? इसका आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हरित क्रांति शब्द किनके द्वारा दिया गया? इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, डी आंसर आएगा, क्योंकि इसे विलियम गेट द्वारा 1968 में दिया गया था। ठीक है, अगला है हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग का संबंध है। इसका आंसर है सी अमेरिका। अगला है भारत में हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री थे। इसका आंसर है सी सुब्रमण्यम। अगला है हरित क्रांति के लिए उन्नत बीजों का विकास वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग द्वारा कहां पर किया गया? इसका आंसर है बी मैक्सिको। अगला है भारत में हरित क्रांति के दौरान किन फसलों का प्रयोग किया गया? इसका आंसर है डी। ठीक है, धान, गेहूं, बाजरा, मक्का व उपयुक्त सभी। ठीक है, तो सभी आएंगे इसमें। इसका आंसर है डी। अगला है भारत में हरित क्रांति के सफल क्षेत्र थे। इसका आंसर है डी। ठीक है, पहला पश्चिम उत्तर प्रदेश, दूसरा है गंगापुर जिला राजस्थान, तीसरा है पंजाब, चौथा है हरियाणा। ठीक है, इसका आंसर डी है। अगला है हरित क्रांति के संबंध में सही कथन का पहचान कीजिए। इसका आंसर है डी। हरित क्रांति में प्रयोग किए गए बीजों को उन्नत किस्म के बीज HY भी कहा गया। नेक्स्ट है हरित क्रांति का उद्भव किस महाद्वीप में हुआ? इसका आंसर है बी उत्तरी अमेरिका। अगला है भारत में हरित क्रांति के दौरान कौन से पंचवर्षीय योजना संचालित थी? इसका आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो 1966 से 67 के बीच में। ठीक है, इसका आंसर सी आएगा। अगला है भारत में हरित क्रांति के लिए कौन अग्रणी कृषि वैज्ञानिक थे जिनकी अध्यक्षता में वर्ष 2004 में राष्ट्रीय किसान का
आयोग का गठन किया गया था? इसका आंसर है डी, एम.एस. स्वामीनाथन। अगला है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर है डी, तमिलनाडु। अगला है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला है? इसका आंसर है डी, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एवं भारत रत्न। अगला है, रॉकफेलर एंड फोर्ड फाउंडेशन किससे संबंधित है? इसका आंसर है बी, हरित क्रांति से। अगला है, कौन से पंचवर्षीय योजना के पश्चात हरित क्रांति प्रारंभ हुआ? इसका आंसर है सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला है, हरित क्रांति के दौरान भारत में किन फसलों का उपयोग नहीं किया गया? इसका आंसर है डी, केवल 4। ठीक है, दलहन। तो दलहन का उपयोग नहीं किया गया भारत में, ठीक है, हरित क्रांति के दौरान। अगला है, हरित क्रांति के दौरान भारत में गेहूं के लिए किन किस्मों का प्रयोग किए गए? इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। रोजो, लरेमा, सोनारा, 64, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर आएगा डी। अगला है, भारत में हरित क्रांति को कुल कितने चरणों में बांटा गया? इसका आंसर है सी, 3 चरणों में। ठीक है, सी आएगा। फिर है, द्वितीय हरित क्रांति का विचार किसने दिया? इसका आंसर है सी, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला है, भारत में हरित क्रांति की प्रथम चरण मानी जाती है? इसका आंसर है ए, 1967 से 80 के बीच। अगला है, हरित क्रांति के घटक में शामिल नहीं था? इसका आंसर है डी, ड्रोन पद्धति। अगला, आज अगर उसमें उर्वरक न डालो तो कोई उत्पादन ही नहीं होगा। यह कथन किनका है? इसका आंसर है ए, डॉक्टर एस.एल. जॉल। अगला है, भारत में हरित क्रांति की सकारात्मक प्रभाव रही? देखिए, इसका आंसर ए आएगा, उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि, क्योंकि सकारात्मक पूछा गया है। ठीक है, अगला है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पादन में भारी वृद्धि हुई? इसका आंसर ए आएगा, गेहूं और चावल। फिर है, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है बी, केवल 1 और 2। ठीक है, तो हरित क्रांति शब्द सर विलियम कॉड द्वारा गढ़ा गया था और नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। दोनों सही है, ठीक है, सत्य है। तो इसका आंसर आएगा केवल 1 और 2। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव है? इसका आंसर है सी, 1, 2 और 3। ठीक है, तो पहला है भूजल स्तर का ह्रास, दूसरा है मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट और तीसरा है बढ़ी हुई इनपुट लागत। तो इसका आंसर आएगा 1, 2 और 3। अगला है, भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? इसका आंसर है बी, HYV बीज। अगला है, निम्नलिखित में से हरित क्रांति का लाभ कौन सा है? इसका आंसर है ए, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। अगला, भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य? इसका आंसर ए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। अगला है, हरित क्रांति का शब्द किस वर्ष विकसित हुआ?
इसका आंसर है सी 1968। फिर है विलियम गेट किस संस्था के निर्देशक थे? इसका आंसर है बी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किन्हें आर्थिक पारिस्थितिक का जनक कहा गया है? इसका आंसर है डी एम.एस. स्वामीनाथन को। अगला है सदाबहार क्रांति का विचार किसने दिया? इसका आंसर है ए एम.एस. स्वामीनाथन। फिर है सत्य कथन है, ठीक है, तो कौन सा सत्य कथन है देखेंगे। ए है एम.एस. स्वामीनाथन भारत रत्न प्राप्त करता है, सही है। और दूसरा है बी है नॉर्मन बोरलॉग नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है, ये भी सत्य है। तीसरा है नॉर्मन बोरलॉग मानवतावादी थे, ये भी सही है। और डी उपयुक्त सभी, तो सब सही है, तो इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की स्थापना हुआ 1946 में, इसका आंसर सी आएगा। फिर है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर है बी करनाल हरियाणा। अगला है भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत मानी जाती है? इसका आंसर है बी वर्ष 1970 में। फिर है श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं? इसका आंसर सी है वर्गीज कुरियन। फिर है श्वेत क्रांति के कुल कितने चरण थे? इसका आंसर है सी 3 चरण, ठीक है। अगला है कौन सा कथन सत्य है? देखो ए क्या बोलते हैं देखते हैं। श्वेत क्रांति का प्रथम चरण 1970 से 80 रही, सत्य है। दूसरा है श्वेत क्रांति का द्वितीय चरण 1981 से 85 रही, ये भी सत्य है। तीसरा है श्वेत क्रांति का तृतीय चरण 1985 से 96 रही, ये भी सत्य है। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी, ठीक है, डी आंसर। अगला है राष्ट्रीय दुग्ध कब मनाया जाता है? दुग्ध दिवस, ठीक है, तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जी? इसका आंसर डी है 26 नवंबर को, ठीक है। अगला है गुजरात के खेड़ा जिला किस कार्य के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? इसका आंसर है बी श्वेत क्रांति के प्रारंभ स्थल। फिर है श्वेत क्रांति के प्रथम चरण के दौरान कितने महानगरों को जोड़ने का प्रयास किया गया? इसका आंसर है डी 4। अगला है श्वेत क्रांति के प्रथम चरण के दौरान किन महानगरों को जोड़ने का प्रयास किया गया? इसका आंसर है डी मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली एवं चेन्नई। फिर है श्वेत क्रांति कौन से चरण में 200 से अधिक शहरों समन्वित डेयरी कार्यक्रम के तहत जोड़ा गया? इसका आंसर है बी द्वितीय चरण। श्वेत क्रांति 2.0 कब प्रारंभ हुआ? इसका आंसर है डी सितंबर 2024 में। फिर है भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो प्रथम, ठीक है, इसका आंसर ए आएगा। फिर है नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो नीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है जी? इसका आंसर है डी मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। फिर है विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? फिर आ गया आंसर रिपीट, ठीक है। इसका आंसर है सी 1 जून, ठीक है। फिर है बादामी क्रांति का संबंध किससे है? इसका आंसर है ए मसाला उत्पादन। फिर लाल क्रांति का संबंध किससे है?
इसका आंसर है बी, टमाटर उत्पादन। टमाटर लाल लाल होता है ना जी, इसीलिए। अगला है, परामनी क्रांति का संबंध किससे है? इसका आंसर है डी, भिंडी उत्पादन। हरा सोना क्रांति का संबंध किससे है? सी, बांस उत्पादन। इसका आंसर सी आएगा। अगला है, रजत सोना क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है अंडा उत्पादन से। ठीक है जी, रजत सोना का संबंध अंडा उत्पादन से है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।